नेक्स्ट 9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। क्या बिहार में एक बार फिर से बड़ा खेला हो सकता है? बिहार की सियासत जिस तरह से लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहेगी या फिर इंडिया अलायंस इस सरकार को गिरा देगा। इसी बीच चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है बिहार की मुंगेर सीट, जिस पर अब सीधे सीधे जो फाइट है वो त्रिकोणीय देखने के लिए मिल रही है। जहां एक और मुंगेर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के टिकट पर लगातार खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब अशोक महतो ने ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल 62 साल की उम्र में अशोक महतो ने 45 साल की अनीता देवी के साथ शादी रचा ली। शादी होने के तुरंत बाद वह पहुंचते हैं राबड़ी आवास। राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेते हुए नजर आते हैं। इस दौरान डंके की चोट पर कहते हुए नजर आते हैं कि ललन सिंह को हरा देंगे। क्या वाकई में ललन सिंह को हरा सकते हैं अशोक महतो? जानकारी दे दें, अशोक महतो की अगर बात की जाए तो बिहार के बाहुबली कहे जाते हैं। उनके ऊपर कई अपराधों को लेकर मामले चल रहे हैं और शायद यही वजह है कि मुंगेर सीट से अशोक महतो खुद नहीं बल्कि अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जहां एक और अशोक महतो और ललन सिंह के बीच इस सीट को लेकर खींचतान है, तो वहीं अब ललन सिंह की मुश्किलों का सबब बनती हुई नजर आ रही है नीलम देवी, जो हाल ही में एनडीए में शामिल हुई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू के बीच भी इस सीट को लेकर खींचतान है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में ये सीट अपने पास रखना चाहती है। हालांकि अभी तक ये सीट जेडीयू के पास है। नीतीश कुमार क्या ललन सिंह की खातिर इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे, ये अहम सवाल है। अगर नीतीश साथ छोड़ देते हैं तो ललन सिंह क्या करेंगे? क्या बगावत करते हुए नजर आएंगे या फिर किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे? अगर पिछले चुनावों की बात करें तो ललन सिंह को इस सीट पर 51% वोट मिले थे, वहीं नीलम देवी को 38% वोट मिले थे। तो ऐसे में दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन अशोक महतो ने अचानक से ये बड़ा दावा करके कहीं ना कहीं ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार मुंगेर सीट किसके पास आती है, कौन इस सीट पर जीत हासिल करता हुआ नजर आएगा। ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ललन सीट से आखिरकार किसे जीत मिलती हुई नजर आएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।